हेलो, मैं हूँ उस्मान अता और इंग्लिश गुरु डॉट अता में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सो डियर व्यूअर्स, अगला जो लेक्चर है मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टेड हग्स की एक बहुत ही खूबसूरत पोइम है स्नो ड्रॉप। मैंने भी पहले भी बहुत सारे लेक्चर्स बनाए हुए हैं क्लास 8, 9, 10th, 11, 12 एंड अप टू ग्रामर वर्क है। जैसे कि आप सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स की तैयारी करें हो, जेके पीएससी हो, जेके एसएसबी में हो, आप अकाउंटेंट्स के लिए कर रहे हो तैयारी, या फिर बैंकिंग के लिए कहीं पर भी, तो बहुत सारे लेक्चर्स मैंने बनाए हुए हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंग्लिश गुरु डॉट को सब्सक्राइब करें और जो भी लेटेस्ट वीडियोज़ हैं आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अगला लेक्चर जो हमारा है वो है स्नो ड्रॉप। ओके, स्नो ड्रॉप होता क्या है? आपके सामने मैंने इसकी जो पिक रखी हुई है स्नो ड्रॉप की, आप देख रहे हैं। यहाँ पर स्नो ड्रॉप एक्चुअली एक फ्लावर होता है, एक फूल होता है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कहीं ये बर्फ़ का वो कतरा तो नहीं है। पहली बात तो ये कि बर्फ़ का कतरा नहीं होता है। दूसरी बात ये हो कि स्नो और ड्रॉप अलग अलग होते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या है, स्नो ड्रॉप क्या है? एक ऐसा फ्लावर है, एक ऐसा फूल है जो सीवर विंटर में उगता है। यानी कि ऐसी सर्दी में जिस वक्त बर्फ़ होती है उस समय में, जनवरी के सीज़न में ये फूल उगता है। तो जो ये पोइम है ना, इसमें जो टेड हग्स है उन्होंने ऐसे ऐसे इसमें सिंबल्स यूज़ करे हैं, यानी कि ऐसे ऐसी चीज़ें बताई हैं कि जिसमें इसकी एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन करना, आप नहीं कह सकते कि इसकी एग्जैक्ट एग्जीगरेशन इंटरप्रिटेशन ये है कि जो एक्सप्लेनेशन है मतलब कि बस बिल्कुल सही ये है। बहुत सारे सिंबल इसमें यूज़ किए हुए इसने, बहुत सारे इशारे, बहुत सारी चीज़ों को इस मतलब टेड हग्स ने सामने लाया है। तो मैं अपनी तरफ से पूरी ये आपको बताऊंगा कि जो इसका टू द बेस्ट इसके जाना चाहूँगा मैं, कि हर एक एंगल से इसको बयान करना चाहूँगा कि टेड हग्स ने इसको किस किस मीनिंग में लेने की कोशिश की है, राइट। चलिए बढ़ते हैं आगे। ओके, तो नाउ द ग्लोब इज श्रंक टाइट। अब देखो, ग्लोब क्या है? एक्चुअली ग्लोब है अर्थ, ज़मीन है ना। जो ज़मीन है उसे हम ग्लोब बोलते हैं, क्योंकि आप क्या देखते हैं, जो ज़मीन का नमूना होता है, जो अर्थ का मॉडल होता है, हमारे सामने ग्लोब होता है, उस पर पूरे वर्ल्ड की स्केच होती है। वही है यहाँ पर क्या बता रहा है, श्रंक होता है यानी कि तंग हो जाना, टाइट होके बिल्कुल। मैंने कि आपको टाइट तो पता ही है। तो श्रंक टाइट क्या बोल रहा है? नाउ इज द ग्लोब श्रंक टाइट। अब क्या कह रहा है, जो ज़मीन है ना, ग्लोब है ना, वो सुकड़ चुकी है, तंग हो चुकी है, सुकड़ चुकी है। अब कैसे? नाउ का मतलब क्या है? इस सर्दी में। हमें कैसे पता चला कि सर्दी की, अब सर्दी के लिए है? क्योंकि इसने टाइटल जो चैप्टर दिया स्नो ड्रॉप दे, और स्नो ड्रॉप क्या होता है? बस इसी चिली कोल्ड में उगता है, उसी जनवरी के सीज़न में उगता है, उसी सर्दी में उगता है। इसलिए नाउ क्या है, उस सर्दी के मौसम के लिए यहाँ पर रेफर किया है। नाउ इज़ अ ग्लोब श्रंक टाइट। अब क्या कह रहा है कि जो ग्लोब है ना, ज़मीन है ना, सब की सब इतनी सर्दी बढ़ चुकी है। आपने देखा होगा इस पिक्चर में कि देखो यहाँ पर बर्फ़ है, यहाँ से बादल हैं, यहाँ से यानी कि कोई यहाँ पानी की खूबसूरती नज़र नहीं आ रही, कोई कश्तियाँ नहीं चल रही हैं, कोई यानी कि खूबसूरती नहीं दिख रही है। बस सर्दी की वजह से कोई कोई चीज़ यहाँ पर यानी कि कोई क्रिएचर दिख नहीं रहा है। तो ये क्या बोल रहा है, ज़मीन सुकड़ चुकी है, इतनी सर्दी बढ़ चुकी है, ज़मीन श्रंक हो चुकी है, टाइट हो चुकी है, बिल्कुल श्रंक, सुकड़ चुकी है, लिमिटेड हो चुकी है भी ज़मीन बिल्कुल। इसके अंदर क्रिएचर्स नहीं चल पा रहे हैं, तो इसकी सर्दी की वजह से यानी कि ये श्रंक हो चुकी है। अराउंड द माउस डल विंटरिंग हर्ट। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक तो बता रहा है कि इतनी सर्दी हो चुकी है कि जो चूहे का दिल है ना, विंटरिंग हर्ट है, यानी कि जो दिल है चूहे का वो क्या हो चुका है, डल हो चुका है। डल होते धीमा पड़ जाना, यानी कि जो धड़कन चूहे की है। यहाँ पर चूहे की एग्जांपल क्यों दी? आपने देखा होगा, अगर आप चूहे को पानी में डाल दोगे ना, वो मरता नहीं, वो निकल के बाहर आ जाता है, राइट। यानी कि सर्दी से उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है, वो सर्दी को बर्दाश्त करता है। तो ये बोल रहा है कि जो सर्दी को बर्दाश्त करने वाली चीज़ है, जिसको सर्दी में कुछ नहीं होता है, बोल रहा है उसकी धड़कन जो है ना, वो भी डल हो चुकी है, धीमी हो चुकी है। एक ये मीनिंग है। दूसरा, विंटरिंग हार्ट का मतलब यहाँ पर ये है कि विंटरिंग हार्ट यानी कि जो, यानी कि ज़मीन है ना, यानी कि बहुत ज़्यादा सर्दी है। यहाँ पर दोबारा देखो, विंटर का दोबारा आया यहाँ पर प्रूफ कि ये क्या है, बहुत ज़्यादा सर्दी है। जो चूहा है यानी कि वो मूव नहीं कर पा रहा है ना। और चूहा, यहाँ पर चूहे की एग्जांपल मैंने आपको इसलिए दिया है कि एक दूसरा पॉइंट तो यहाँ पर ये भी है कि छोटी सी छोटी चीज़ है ना, यानी कि चूहा, मेयर, बड़े बड़े इंसान, फिर बड़े बड़े जानवरों की बात नहीं करें, एक छोटी सी चीज़, मामूली सी चूहा है, वो भी इफेक्टेड हो चुका है। यहाँ पर ये भी यानी जो टेड हग कहना चाहते हैं कि वो भी इफेक्टेड हो चुका है इस सर्दी की वजह से, इतनी सर्दी है। अब देखो नेचर का यहाँ पर
क्रुएलिटी शो कर रहा है, एक ब्रुटैलिटी शो कर रहा है। टेड हक्स अपने बता रहा है कि सख्ती कुदरत की, देखो मतलब इस क्रिएचर्स पे कितनी सख्ती आ रही है। वो यानी कि क्रूअल यानी कि नेचर यहाँ पर बयान कर रहा है कुदरत का, एक यानी कि वो यानी कि जो ब्रुटैलिटी शो करने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो बता रहे कि जो चूहा है उससे भी बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है, यानी कि वो इस सर्दी में वो मूव नहीं कर पा रहा है, यानी कि सर्दी ने इस चूहे को भी जकड़ लिया है, इसकी धड़कन क्या हो धीमी हो चुकी है, राइट। वीजल एंड क्रो एज इफ मोल्डेड इन ब्रास। और बोला जो वीजल एंड क्रो है, आपको पता है ये वीजल आपके सामने है ना, कि ये भी इसको जो फर वाला जैकेट टाइप का, इसको सर्दी नहीं लगती, ये भी पानी में अक्सर घूमता रहता है सर्दी में, है ना, तो इसे भी ठंड नहीं लगती है। लेकिन ये बताओ जो कौवा है उसे भी सर्दी में यानी कि वो ठंड नहीं लगती, वो भी इसके अंदर वो चीज़ कैपेबिलिटी होती है कि वो अडाप्ट करता है इस मौसम को। लेकिन ये बता रहा है ये चीज़ें भी इतने इफेक्टेड हो चुकी हैं इस सर्दी की वजह से, यानी कि इतनी ज़्यादा सर्दी, इतनी चिल्ली कोल्ड है कि जो वीजल और क्रो है ना, वो यानी कि उनका जो मूवमेंट करना है, जो नेचुरली जैसे मूवमेंट करते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। और वो क्या सर्दी की वजह से इतने अकड़ गए हैं, जैसा लगता है कि ब्रास होता है एक मेटल है, जैसा कि वो एक मेटल के बने हुए हैं, यानी कि वो क्या उनको मोल्ड किया उस ब्रास के मेटल में, उनको बंद कर दिया गया है, यानी कि वो लिमिट में आ गए हैं। लिमिट में क्या आ गए हैं, ना मूवमेंट कर रहा है, ना कहीं ज़मीन दिख रही है, ना इनको कहीं शिकार दिख रहा है, यानी कि वो क्या हो चुके हैं, एक तो खाना नहीं मिल रहा है सर्दी की वजह से, दूसरा ठंड की वजह से उनको इतनी ठंड लग रही है तो वो मूव नहीं कर पा रहे, हरकत नहीं कर पा रहे, तो ऐसा लग रहा है वो किसी मेटल में बंद है, उनको मोल्ड किया गया किसी ब्रास पे। मूव थ्रू एन आउटर डार्कनेस नॉट इन द राइट माइंड्स विद अदर डेथ्स। अब देखिए यहाँ पर पहले इस लाइंस को टेड हक्स ने कैसे लिया है। इट कुड बी लाइक दिस, ये सारी की सारी क्रिएचर्स क्या कर रहे हैं, ये मूव तो कर रहे हैं थ्रू एन आउटर डार्कनेस नॉट इन द राइट माइंड्स। देखो इन दोनों लाइन के बीच में कनेक्शन है, ये मूव तो कर रहे हैं आउटर डार्कनेस की वजह से कर रहे हैं। आउटर डार्कनेस मीन्स एक पॉइंट ये आ गया कि वो क्या करते हैं, सिर्फ अंधेरे में मूव करते हैं। अंधेरे का मतलब क्या है, अब विंटर में दिन देखो या रात देखो, अंधेरा है काला ही काला होता है, अंधेरा अंधेरा होता है। विंटर में बादल भी होते हैं, है ना, और रात को तो अंधेरा होता है। इसलिए क्या बोलते हैं कि मूव तो करते हैं वो अंधेरे में, नॉट देयर राइट माइंड्स। वो अपनी मर्जी से नहीं मूव कर सकते, अपने जैसे वो चाहते हैं, जैसे वो बाकी सीजन में मूव करते हैं वैसे नहीं कर पा रहे हैं। एक तो ये यहाँ पे सिंबल है, दूसरा ये है कि मूव थ्रू एन आउटर डार्कनेस, यहाँ पर कि वो क्या कर रहे हैं अपनी खुशी से, यानी कि जो एंजॉय करते हैं नेचर का, जो शिकार करते हो जैसे लाइफ जीते हैं वो वैसे नहीं जी रहे हैं, बस वो एक बाहर से ही बस एक यानी कि वो चलने पर मूव होने पर मजबूर ज़रूरत के लिए इस सर्दी की वजह से मूव करते हैं, नॉट इन द राइट माइंड, जैसा कि एक्चुअली इनका माइंड होता है, यानी कि अपनी खुशी से अपने माइंड से जैसे वो चलते हैं, जैसे वो मूव करते हैं वैसे नहीं करते हैं ये, बस वो एक मजबूर होकर मतलब यानी कि वो परेशान होकर वो ऐसा करते हैं, इस सर्दी की वजह से अकड़ चुके हैं इस वजह से। क्यों, बिकॉज ऑफ विद अदर डेथ्स, क्योंकि जो बाकी जो मौतें हो रही होती है एक तो उनके साथ वो यानी कि शामिल है, एक तो वो भी जैसे बाकी जो क्रिएचर्स मर रहे हैं उन डेथ्स के साथ ये लोग भी ये चीज़ें भी क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। और दूसरे सिंबल यहाँ पर ये है कि विद अदर डेथ्स, यानी कि बिकॉज ऑफ अदर डेथ्स, यानी कि जब वो ये बाकी मरते हुए बाकी क्रिएचर्स जो मर रहे हैं ना उसकी वजह से ये क्या हो चुके हैं यहाँ पर, यानी कि उसकी वजह से ये जो नेचुरल चीज़ें हैं ये यानी कि ये परेशान हो चुके हैं अपने माइंड से, ये यानी कि अपने इस चीज़ से वो इफेक्टेड हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो ये यहाँ पर एक और चीज़ शो करना चाहता है टेड हक, कहता है कि जब इंसान को उसके साथ यानी कि जो कोई चीज़ें होती हैं, जब वो उसको छोड़ के चले जाते हैं तो वो उन चीज़ों को गम देखकर वो भी क्या हो जाता है, हैरान हो जाता है। वही ये बता रहा है कि ये चीज़ें हैं ये भी अदर डेथ को देखकर बाकी मौत जो क्रिएचर मर रहे हैं, अब इनके पास तो कैपेबिलिटी है, यानी कि ये तो सर्वाइव कर रहे हैं, बहुत ही मुश्किल से कर रहे हैं लेकिन सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन जो बाकी चीज़ें क्रिएचर्स मर रहे हैं उनको देखकर वो भी क्या कर रहे हैं, वो भी मूव कर रहे हैं एक अमेजमेंट में, एक आउटर डार्कनेस में मूव कर रहे हैं, यानी कि अपने माइंड से नहीं, अपने राइट माइंड से नहीं कर रहे हैं, एक खुशी से नहीं कर रहे हैं, बस एक मजबूरी तौर पर आउटर डार्कनेस से मूव कर रहे हैं बिकॉज ऑफ अदर डेथ्स। आई होप मैं आपको जितने भी यहाँ पर इसमें सिंबल्स निकल के आ रहे हैं उस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, राइट। नाउ शी टू परसू हर एंड्स। अब देखिए शी टू परसू हर एंड्स, यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर भी दो सिंबल है, राइट। एक सिंबल तो ये है कि एक तो यहाँ पर जो स्नो ड्रॉप है इसके लिए शी इस्तेमाल किया गया है, शी, राइट। और जो दूसरा शी यहाँ पर नेचर के लिए इस्तेमाल कर सकता है यहाँ पर टेड हक्स। देखो एक हो गया ज़मीन,
अर्थ के लिए शी इस्तेमाल करता है इंसान कि शी परसू हर एंड्स, यानी कि इतने क्रुएलिटी के बाद जो ज़मीन है ना वो भी अपने एंड पर, अपने गोल पर पहुंचती है। गोल इसका क्या है कि इसके बाद क्या आने वाला है, स्प्रिंग आने वाला है, बाहर आने वाली है। इतनी क्रुएलिटी के बाद वो वहाँ पर ज़रूर पहुँचेगी। तो दूसरा यहाँ पर क्या है, वो है टाइटल ऑफ द चैप्टर, दैट इज़ स्नोड्रॉप। अब देखो एक्चुअल में यहाँ पर जो स्नोड्रॉप की जो सिंबल है यहाँ पर है, यहाँ पर स्नोड्रॉप के लिए जो शी यूज़ हो रहा है वो क्यों यूज़ हुआ है, बिकॉज कह रहा है कि जो ये जो स्नोड्रॉप है ये एक ऐसा फूल है, इसके अंदर एक ऐसी अजीब कैपेबिलिटी है कि देखिए इसमें पहले जो नेचर का जो इमेज दिखाई है ना टेड हग्स ने, एक ब्रुटैलिटी की दिखाई है। इसमें ये बता रहा है कि इतनी क्रूएलिटी है, जो विजल है, जो क्रो है, यानी कि जो माउस है, वो इतनी कैपेबिलिटी होने के बावजूद वो भी बहुत ही प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, यानी कि वो भी एक यानी कि वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इस क्रूएलिटी में भी एक ऐसी चीज़ है, इसके अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है जो क्या करती है, इतनी मोटी बर्फ़ की लेयर को काटने के बाद अपने एंड को पहुँचते, अपने मकसद को पहुँचती है और अपनी जो बड है वो ब्लूम में चेंज करती है, यानी कि उगती है, ये फ्लावर उगता है और अपनी मंजिल पाता है, और इसकी मंजिल क्या है, फूल खिलाती है ये, यानी कि वो अपना एंड, अपना गोल अचीव करती है। यहाँ पर एक और सिंबल बता रहे हैं कि इसके लिए कि इंसानों को भी चाहिए, यानी कि देखो एक कैपेबिलिटी, मौसम जैसा भी हो, हालात जैसे भी हो, कोशिश करने से अपनी मंजिल ज़रूर मिलती है। ये बता रहे इंसान को बुरे हालात में कोशिश करते रहना चाहिए, अपने मकसद में कामयाब होने की पूरी कोशिश करते रहना चाहिए, हालात जैसे भी हों। लेकिन अगर आपके पास यानी कि जो करने की एक चाह होगी तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ये लेसन हमें यहाँ पर इस चीज़ से मिलता है। अब देखो दूसरे इसमें पॉइंट क्या निकल रहा है, ब्रूटल एज द स्टार्स ऑफ दिस मंथ। अब इसमें यहाँ पर दो चीज़ें दोबारा फिर निकल के आ रही हैं। एक तो ये फिगर निकल के आ रहा है कि जो नेचर है ना वो ब्रूटल है। ब्रूटल यानी कि क्या है, जालिम है। ऐसा जालिम जैसे कि स्टार ऑफ दिस मंथ, इस महीने के तारे वो भी क्या होते हैं, यानी कि ऑफ दिस मंथ जो तारे हैं वो भी ब्रूटल होते हैं। ब्रूटल देखो, अब देखो ब्रूटल स्टार्स बोला है, स्टार्स के यहाँ पर ब्रूटल बोला है, गाइडिंग स्टार्स नहीं बोला है, यानी कि ऐसे सितारे जो क्या हैं नुकसानदेह हों, यहाँ पर फ़ायदेमंद नहीं हुए क्योंकि गाइडिंग स्टार्स है ना, दूसरे होते हैं ब्रूटल स्टार्स। तो ये यहाँ पर बता रहा है कि जो नेचर है यानी ये क्या है, बहुत ही ब्रूटल है। किसकी तरह, उन तारों की तरह, स्टार्स की तरह ब्रूटल है, राइट। तो दूसरा बता रहा है कि जो ये यानी कि जो ये फूल है, स्नो ड्रॉप है, ये भी है एक मतलब उन सितारों की तरह ब्रूटल है यहाँ पर। अब ये कैसे ब्रूटल है, ये ऐसे ब्रूटल है कि जो इस महीने में जब ये उगता है ना तो ये कोई इमोशन इंसान के अंदर क्रिएट नहीं करता है। इसको देखकर इंसान को मतलब ये खुश नहीं किया, वाह क्या फूल है, यहाँ पर इसका दूर से दिख रहा है कि यानी कि क्या दिख रहा है, कोई इमोशनलेस दिखता है। जिस तरह कि इस महीने के अगर सितारे पहले तो दिखते नहीं, अगर दिख गए तो धुंधले धुंधले, जिससे इंसान को अच्छा नहीं लगता, वाह क्या आसमान है। सर्दी में तो इंसान बाहर देखता ही नहीं आसमान को, है ना। गर्मी के मौसम में जब सितारे निकलते सब देखते वाह खूबसूरत नज़ारा है। लेकिन सर्दी के महीने में जो स्टार्स हैं वो भी ब्रूटल होते हैं, यानी कि उनके अंदर जो इमोशनलेस होते हैं वो, वही बोल रहा है ये भी ब्रूटल है एज ए स्टार, उन सितारों की तरह है। और आगे क्या बता रहा है लास्ट एंड में, हर पेल हेड हैवी एज ए मेटल। और बोल रहा है जो उसका जो पेल हेड है, यानी कि जो हेड इसका सारे यहाँ पर है, यानी कि पेल हेड होता है एक्चुअली यह है बिना रस के, यानी कि जब इंसान के अंदर खून नहीं होता है तो उसका चेहरा ज़्यादा सफ़ेद हो जाता है। तो ये भी यहाँ पर पता है, इसकी जो स्किन है यानी कि जो वाइट हो चुका है, यानी कि जो पेल हेड, इसका जो पेल हेड है, वाइट टाइप का जो हेड है, ये इतना हैवी है जैसा लगता है किसी मेटल का बना हुआ है ना। बोल रहा है कि इसकी वजह से तो ये लग रहा है कि ये ब्रूटल है, लेकिन इसके अंदर एक खसूसियत भी छुपी हुई है। वो क्या है, इस हैवी मेटल की वजह से ही तो इतनी मोटी बर्फ़ की थिक लेयर को काट कर ये अपने एंड को अचीव करता है ये फूल, राइट। तो इसमें जो टेड हग है इसने बहुत सारे यानी कि जो कुदरत के, जो हमें नेचर के, जो सीज़न के, इन जानवरों की कैपेबिलिटीज़ और ब्रूटैलिटी, ये सारी चीज़ों को शो किया है, जिसमें हमें ये बताया गया है कि इंसान अगर कोशिश करता है तो बहुत सारी मुश्किलात के बावजूद हम यानी कि अपनी मंजिल को पहुंच सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, मैं आपको इस कमेंट्स का जवाब ज़रूर दूंगा।